ओके, तो कल की वीडियो में मैंने 5 क्रेडिट कार्ड कवर कर दिए थे जो एक्सिस की तरफ से डीवैल्यूड कर दिए गए हैं। उन 5 के अलावा 2 कार्ड के बारे में और अपडेट मिली है मुझे, वीडियो के बाद मिली, इसलिए आज मैं अभी बता रहा हूँ। इसका तो मुझे फिर से वैसे ही एक अच्छे इंसान ने ये पूरा फॉरवर्ड कर दिया है, तो एटलस कार्ड के बारे में आपको पूरी डिटेल मिलेगी। लेकिन IOCL की डिटेल किसी ने मेरे साथ शेयर नहीं की। तो बेसिक क्या चेंज हुआ है, जो एक्सिस का IOCL क्रेडिट कार्ड था रुपए वेरिएंट पे सबसे पहले वही मिलना शुरू हुआ था और सबने बहुत लिया था, लाइफ टाइम फ्री भी हुआ था, फ्यूल कार्ड के हिसाब से अच्छा भी था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अगर वो आपको लाइफ टाइम फ्री मिला है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आपको एज अ पेड कार्ड मिला है और आपने सोचा होगा कि रिन्यूअल बेनिफिट तो अच्छा ही है, रिन्यूअल लिमिट भी कम है, रिन्यूअल के लिए आपको सिर्फ 50,000 रुपये खर्च करने थे, जो कि अब 20 अप्रैल से 3.5 लाख रुपए हो गए हैं। हाँ, कोई 1 लाख नहीं, कोई गलती नहीं हुई है डॉक्यूमेंट में, बिल्कुल सही है। मैंने यूट्यूब गूगल हर जगह चेक करके देख लिया। पहले 50,000 रुपये थी रिन्यूअल फी, मतलब वापस होने की लिमिट, अब 3.5 लाख है। तो अगर वो कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिला है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मस्त। लेकिन अगर वो आपको पेड कार्ड मिला है तो आपको फीस देनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि आप सिर्फ एक फ्यूल कार्ड से 3.5 लाख रुपए खर्च कर सकते हो। अब आते हैं जिसकी पूरी डिटेल भेज दी है इस बंदे ने, ये है एटलस क्रेडिट कार्ड। अब देखो, इसके 1-2 बेनिफिट्स मुझे खुद भी एक बार में समझ में नहीं आया क्या चेंजेस हुए, क्योंकि मैं प्रीमियम कार्ड्स तो यूज़ करता नहीं हूँ, तो इसके ट्रैवल माइल्स वगैरह समझना थोड़ा सा वो आपका काम है, मैं आपके साथ बस शेयर कर देता हूँ। 2 एज माइल्स मिलेंगे आपको 100 रुपये के स्पेंड पे। 1 एज माइल 1 रुपये के बराबर होता है इनके कैलकुलेशन के हिसाब से, तो आप समझ जाओ कि ये 2% के लगभग है, ठीक है। 18 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिलेंगे और 12 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस। ये लाइन पढ़ के ही पता चलता है कि प्रीमियम कार्ड है, ठीक है। एटलस नाम है इस कार्ड का। 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा 400 to 4,000, ये तो नॉर्मल कार्ड्स में भी मिलता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 25% ऑफ अप टू 800 ऑन डाइनिंग ऑल ईयर राउंड वाया इजी डाइनर। इजी डाइनर पे और भी एक्सेस कार्ड्स के बेनिफिट्स आते रहते हैं, तो ये सिर्फ इससे मतलब बंधा हुआ नहीं है, तो मेनली यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। खैर आगे चलते हैं। 20 अप्रैल से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो नीचे दिए गए हैं। अब देखो, स्पेंड्स ऑन गवर्नमेंट सर्विसेज, यूटिलिटीज़, गोल्ड, ज्वेलरी, रेंट, वॉलेट, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बड़ा पॉइंट है, एंड फ्यूल विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एज माइल्स अर्न। मतलब आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, कोई एज माइल नहीं मिलेगा इन सारे कैटेगरीज पे, तो बर्बाद हो गया, है ना। अर्न 5 एज माइल्स फॉर एवरी 100 स्पेंट ऑन ट्रैवल एज। अब ट्रैवल एज क्या है, मोस्ट प्रोबेबली मैंने जितना देखा है इनका खुद का एक पोर्टल है जिससे आप होटल बुकिंग, ट्रैवल बुकिंग वगैरह कर सकते हो, तो उस पे आप 100 रुपये स्पेंड करोगे तो आपको 5 एज माइल मिलते हैं, मतलब लगभग 5%, क्योंकि आपको ऊपर बताया गया था कि 1 एज माइल इज इक्वल टू 1 रुपी, ठीक है। और ये आपको मिलेंगे 2 लाख पर मंथ तक, ठीक है। 2 लाख रुपए की स्पेंडिंग करके, ये सब सुन के ही पता चलता है कितना प्रीमियम कार्ड है, 2 लाख रुपए पर मंथ स्पेंड कर रहे हैं लोग और हम लोगों से साल में नहीं हो रहा एनुअल फी वेवर क्राइटेरिया पूरा करने। और 2 एज माइल्स आपको हर 100 रुपये के स्पेंड पे मिलेंगे। उसके बाद मतलब अगर आप 2 लाख से भी ज़्यादा खर्च करते हो तो आपको 2% ही मिलेगा। 10,000 एज माइल्स मिलेगा माइलस्टोन बेनिफिट की तरह। और माइलस्टोन क्या है, तो देखो, अगर आप 3 लाख तक स्पेंड करते हो तो आपको 2500 एज माइल्स मिलेंगे। अगर आप 7.5 लाख स्पेंड करते हो तो आपको एडिशनल 2500, मतलब 25 + 25 5,000। और अगर आप 15 लाख स्पेंड कर देते हो तो आपको एडिशनल 5,000, यानी टोटल 10,000 मिलेंगे। गेट अप टू 5,000 एज माइल्स एज एनुअल बेनिफिट बेसिस टेयर्स। अगर आप सिल्वर में हो, अब ये सब मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मैं आपसे बस शेयर कर देता हूँ और आप ये समझ लेना। सिल्वर में हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप गोल्ड में हो तो आपको 2500 एज माइल्स मिलेंगे। अगर आप प्लैटिनम में हो तो आपको 5,000 मिलेंगे, ठीक है। एज माइल्स को कैसे कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है वो कैप कर दिया गया है 1.5 लाख इन अ ईयर, मतलब टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स आप एक साल में सिर्फ 1.5 लाख रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम कर सकते हो। अगर आपने 2 लाख भी अर्न कर लिए तो 50,000 पॉइंट आपके पड़े रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऑल पार्टनर्स जो हैं वो 2 ग्रुप के अंडर रिडीम कर दिए गए हैं।
अगर ग्रुप ए में आपकी कंपनी है तो आप सिर्फ 30,000 एज माइल्स कर सकते हो। अगर ग्रुप बी में है तो आप 1,20,000 तक कर सकते हो। एयरपोर्ट मीट एंड असिस्ट, एयरपोर्ट ट्रांसफर 24/7 सब कुछ डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ठीक है, सब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो आपने वो देखा होगा, वो जो बोर्ड लगा के बैठ जाते हैं सब कोई, तो वो सब कुछ डिसकंटिन्यूड हो गया है। तो उतनी भी ज़्यादा मतलब वैसा नहीं रहा, मतलब उतना भी प्रीमियम नहीं रहा। ये नहीं खुल रहा है इसलिए मैं आपको ये शो नहीं कर सकता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अगले अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है फिर।